चाहिए था। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुलो मृणमौषुधकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। 72 नंबर तक अपनी गाथाएं हो चुकी थी। कल हमने थोड़ा सा 69 से लेकर 72 तक रिवाइज किया। अब गाथा नंबर 73 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 72 और 73 ये आप अलग से नहीं बताएंगे कि कौन सी गाथा याद करनी है नहीं करनी है। 72 नंबर तो होनी चाहिए सबको। तो यहाँ इस 72 नंबर की गाथा में आश्रवों की अशुचिता और भगवान आत्मा की शुचिता, ये वो गाथा है जिसमें अमृतचंद्र आचार्य देव जीव के स्थान पर भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। 3 बार करते हैं कि वो कहते हैं ना कि ये आश्रव तो अशुचि हैं, अपवित्र हैं, लेकिन भगवान आत्मा सदा अति शुचि है, पवित्र है। क्योंकि आपने कहा था अशुद्धि का ज्ञान, शुद्धि को जाने बिना ये अशुद्धि है उसका भी सही ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सापेक्ष स्थिति हैं। ये मैला है तो मैले का ज्ञान निर्मल को जाने बिना नहीं हो सकता, दोनों सापेक्ष परिस्थितियां हैं। उसी प्रकार ये आश्रव अपवित्र हैं। जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं जानोगे तो आश्रव अपवित्र नहीं दिखेंगे। जब तक आत्मा को सुखरूप नहीं जानोगे आश्रव दुखरूप दिखाई नहीं देंगे। समझ में? एक ही काल है दोनों का। आश्रव दुख के कारण है और आत्मा सुख का कारण। तो अस्ति नास्ति से यहाँ दोनों की बातें सिद्ध की। तो ऐसे इनमें जो विशेष ज्ञान होता है, अब वो ज्ञान होने पर आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। देखिए एक बार जो टीका है ना, टीका का 2nd पैराग्राफ अभी हम ले चुके थे पहले कि जिस आत्मा को भेद विज्ञान होता है अब वो आश्रवों में नहीं लगता, आश्रवों से निवृत्त होता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ज्ञान मात्र से ही आश्रवों के निरोध सिद्ध होता है। और अगर उसको आश्रवों का भेद ज्ञान होने पर भी आश्रवों में प्रवृत्त है, तो जब आत्मा और आश्रव का अभेद ज्ञान था और अब भेद ज्ञान है तो इसमें क्या अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। इसलिए जिसने इन दोनों को जाना, इनके स्वरूप को जाना, वो नियम से आश्रवों से हटता है और आत्मा में प्रवृत्त होता है। तो इससे सिद्ध हुआ तो फिर उसके क्रोध आदि में स्थिति भी नहीं होती, कर्मों का संचय भी नहीं होता। ये चर्चा आपने बहुत चल चुकी थी। चलो एक बार भावार्थ और पढ़ लेते हैं इसका। अपना क्या है कि पूरा कर्ता कर्म अधिकार आना है। कितना टाइम है हमारे पास? क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, फिर कर्ता कर्म अधिकार में ऐसे खींचने का फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए भावार्थ देखिए, ताकि आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया तो यहीं रिवाइज करना पड़ेगा ना। देखिए भावार्थ, आश्रव क्या देख लोगे? वो कोई बात नहीं। अब ये भावार्थ हो गया था कि नहीं हो गया था, मुझे भी याद नहीं। भावार्थ पूरा पढ़ा दिया था? ठीक है। कलश आया था जिसमें कहा था जब भेद ज्ञान हो गया, अज्ञान के कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही थी, उससे बंद हो रहा था।
अब जब ये भेद भाव को प्राप्त होकर ये ज्ञान अपने स्वरूप से एकाकार हुआ, तो वो जो मैं करता और ये परद्रव्य मेरा कर्म, ऐसे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अस्त को प्राप्त हो गई, तो अब बंद कैसे होगा? नहीं होगा। अब प्रश्न होता है कि ये आत्मा किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है। माने और डिटेल में पूछना चाह रहे हैं कि ये तो समझ में है कि ज्ञान मात्र से आश्रवों की माने वो निरोध होता है, आश्रवों से जीव छूटता है, निवृत्त होना मैंने छूटना। लेकिन किस विधि से आश्रवों से निवृत्त होता है, माने वो ये जानना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल बताओ आप डिटेल में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमें भी आश्रवों से निवृत्त होना है। उस समय ज्ञानी का क्या विचार चलता है, ज्ञानी किस प्रकार भेद विज्ञान करता है, तो ये भेद विज्ञान की गाथा है। ज्ञानी का किस प्रकार का चिंतन होता है, वो ये बात है। 73 नंबर की गाथा। अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूवी। याद है 38 नंबर की गाथा थी? बोलो ना फिर, बोलो जोर से। न वियथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। वहाँ कहते हैं परद्रव्य कुछ भी मेरा नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक शुद्ध हूँ। है अब यहाँ क्या कह रहे हैं? अब क्योंकि भेद ज्ञान की बात हुई ना, आश्रमों से भेद ज्ञान की, वहाँ जीव अजीव के भेद ज्ञान की बात हुई थी। अब यहाँ कि मैं उसका करता हूँ, वो मेरा कर्म है, इस प्रकार के अज्ञान का अभाव होने पर, ज्ञान होने पर अब इसको कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता। तो ज्ञानी फिर अब कैसा चिंतन करता है वो देखो। अहम एक को खलु शुद्धो, याद है आपको? तो देखोगे नहीं इसमें, अहम एक को खलु शुद्धो निम्मम मौ नान दंसन समग्गो। निम्म मौ, निम्म मौ है ना, निम्म मौ नान दंसन समग्गो। निम्म मम्मी बोलते हो ना, मम्मी है ना, तो इसी प्रकार निम्मो, निम्मो, अच्छा निम्मो लिखा होता या निम्मी लिखा होता, तो बोल पा रहे हो ना निम्मी, ऐसे निम्मो, निम्मो, ठीक है। हाँ, निम्मो नहीं पढ़ रहे हम, निम्मो, निम्म फिर मऊ, एक तो हो गया निम्म, निम्मी वाला। देखो जरा चला के देखते, गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगी। अहम एक को खलु शुद्धो निम्म, 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 फिर मम ही बोलना पड़ेगा, वो आधा करके। निम्म, निम्म मओ, निम्म मओ, निम्म मओ, ठीक है। अहम एक को खलु शुद्धो निम्म मओ नान दंसन समग्गो। टाइम लगाना है आपने। निम्म मओ, क्योंकि अगर हम वैसे पढ़ रहे थे ना निम्मम मओ, निम्मम मओ, तो फिर एक म बढ़ रहा है वहाँ। अहम एक को खलु शुद्धो, याद हो जानी चाहिए साथ साथ। निम्मम मओ, बुरी आदत है ना, निम्म मओ, निम्म मओ, वैसे पढ़ते सब ऐसे ही निम्मम मओ, निम्मम मओ, फिर तो निम्मम, निम्मम, या तो पूरा माँ हो गया उसका, या एक माँ एक्स्ट्रा हो गया। अहम एक को खलु शुद्धो निम्म मओ, निम्म मओ नान दंसन समग्गो। तो निम्म मऊ माने निर्ममत्व, ठीक है, निर्ममत्व। नाण माने ज्ञान, दंसन माने दर्शन, समग्गो माने समग्र यानी पूरा हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं एक, खलु माने नियम से, निश्चय से, पक्का, मैं एक शुद्ध हूँ। और कैसा हूँ? निर्ममत्व, ठीक है, नहीं मोह से रहित, ममत्व से रहित।
और कैसा हूँ? ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, समग्गो। तम हिठिदो तच्चित्तो, तम ही माने उसमें ही स्थित रहूं। तच्चित्तो माने वही उसमें ही मेरा चित्र है, मैं लीन रहूं। सव्वे देखयम नेमि, तो जिससे ये सब क्षय करूं। खयम माने क्षय करूं, नेमी माने नयामी, होने करने के अर्थ में। देखो, अहम को खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसण समग्गो तम हिठिदो तच्चित्तो सव्वे देखयम नेमि। कोई ऐसा है जो सुना सकता है अभी? सुनाओ, स्वस्ति ये सुनाएगी आर्या। नाण नाण दंसण सव्वे देखयम नेमि। वेरी गुड, सुनाओ बेटा। सव्वे एदे, हाँ आपका नंबर है ना। नेमी दंसन समग्गो, सही है, सही है। तम हिठिदो तच्चित्तो, तच्चित्तो सव्वे देखयम नेमि। सव्वे मैंने इन सबको, एदे मैंने इनको, किनकी? जिनकी बात चल रही थी आश्रम की। खयम नेमि, उन सबको क्षय करो। सुनाओ भाई इधर। वेरी गुड। ध्यान तो देता नहीं है, याद कैसे कर ली तूने फटाफट? घर से याद करके आया पहले से याद है? अभी अभी याद किया? सुनो नहीं, मैं सबसे वीक स्टूडेंट हूँ आपकी क्लास का, अब मुझे भी याद हो गया। ठीक है, एक बार इकट्ठे पढ़ेंगे तो होमवर्क निपट गया आपका। पढ़े? अहम को खलु शुद्धो निम्ममो नाण दंसण समग्गो तम हिठिदो तच्चित्तो सव्वे देखयम। आपको अर्थ ख्याल में रहेगा तो याद रहेगी। अब 2-4 बार पढ़ लेना इसको, बस में आते हुए जाते हुए चलते फिरते, तो पक्की हो जाएगी, फिर भूलोगे नहीं। और 38वीं भी, ठीक है? अब देखो, हाँ तभी तो याद कर रही है। इम्पॉसिबल। वो भी पढ़ाने हैं इसके बाद।
अभी चल नहीं रहे आपके साथ साथ? तो अभी नए चक्र और जैन भूगोल पढ़ना है आपने, ये उज्ज्वला बहन वाला जैन भूगोल तो वही है, पूरा पढ़ना है नया चक्र। अभी आपने क्या पढ़ चुके हो उसमें नए चक्र में? पहले आज तक कभी नहीं पढ़ा? कभी पढ़ा ही नहीं पीछे आपने? निश्चय, व्यवहार, न्याय का स्वभाव कहाँ किस में थे? अच्छा नए चक्र तो ऐसा ग्रंथ नहीं है कि इतना शॉर्ट में चलो। और जैन भूगोल, जैन भूगोल में तो बहुत टाइम चाहिए। अच्छा, क्योंकि देखो कर्ता कर्म अधिकार में कम से कम अगस्त पूरा चाहिए, क्योंकि 20 क्लास होंगी मोटा मोटी एवरेज, ठीक है, 20 हो जाए 22 हो जाए, तो अगर एक क्लास में एक गाथा भी बड़ी मुश्किल है निपटानी। और गाथाएं कितनी हैं? कल काउंट की थी ना, 76। एक क्लास में 2 गाथाओं का भी एवरेज पकड़ोगे तो भी 35 दिन चाहिए, माने मिड ऑफ सितंबर कंप्लीट हो पाएगा। तो फिर चलो ज़्यादा गहराई में नहीं लेके चलते, सामान्य सामान्य गाथाओं के हिसाब से समझाते चलते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो इसके लिए तो फिर हमें अगस्त तो है ना हमारे पास पूरा, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करो आप लोग, और जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन कुछ अरेंजमेंट करते हैं ताकि हम 1 घंटे की क्लास तो ले सकें पूरी, देखते हैं। चलिए, अब देखो सामान्य अर्थ तो आपको समझ में आ गया। गाथार्थ देखो, ज्ञानी विचार करता है, क्योंकि भेद ज्ञानी की बात है। क्या विचार करता है? निश्चय से मैं एक हूँ, ठीक है। एक का मतलब क्या है? क्या अभी क्या मानता था? शरीर और इसको मिलाकर, ये स्त्री पुत्र आदि सबको मिलाकर मैं करता हूँ, मैंने इनको पाला पोसा है। तो अब उसको समझ में आया कि मैं इन सबसे भिन्न हूँ, मैं एक हूँ। तो निश्चय से मैं एक हूँ। और कैसा हूँ? शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब क्या होता है? पर से भिन्न, अपने से अभिन्न। एक होता है वही शुद्ध हो सकता है, समझ में आया? एक ही शुद्ध हो सकता है, 2 की तो मिलावट अशुद्धता होती है। और कैसा हूँ? निर्ममत्व, ममता से रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। फिर तम ही ठिदो तच्चित्तो, माने ऐसा जो मेरा स्वभाव है ज्ञान दर्शन में ही, अपने इस स्वरूप में ही ठिदो, ठिदो माने स्थित रहूं, यानी लीन रहूं। तच्चित्त माने उसी में मेरा चित्त रहे, माने उसी का निरंतर मैं अनुभव करूं, जैसा मेरा स्वरूप है। कैसा है? कि एक शुद्ध, निर्ममत्व, ज्ञान दर्शन समग्र, अपने ऐसे स्वभाव में स्थित रहूं, उसी का निरंतर अनुभव करूं, उसी में लीन रहूं। तो एदे सव्वे एदे भावा, तो इस प्रकार से मैं इन सब जो क्रोधादिक आश्रय भाव थे, इनको खयम नेमी, नेमी जो बना है नयामी से बना है, नयति माने प्राप्त कराता हूँ, ले जाता हूँ, मैंने नाश की ओर ले जाता हूँ। तो इन सब भावों का क्षय करो। देखो टीका देखेंगे एक बार जल्दी से। मैं बेटा जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप टीका में देखो, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। आप पेंसिल से चाहे उसी में अंडरलाइन कर लेना। देखो बेटा, तुम ध्यान नहीं दे रहे, तुम्हें इतना समझ में आ रहा है, और ध्यान दोगे तो तुम तो एटम बम बन जाओगे फिर, है, इसलिए ध्यान दो। मैं यह प्रत्यक्ष, अखंड, अनंत, चिन्मात्र ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्य उदयरूप विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक हूँ। एक क्यों हूँ उसको बताया कि मैं एक क्यों हूँ। एक इसलिए है कि मैं प्रत्यक्ष अखंड हूँ। अखंड माने जिसके खंड खंड नहीं होते, और दूसरी चीज़ों को जोड़ जोड़ के नहीं बना, एक अखंड ही होता है। अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा, माने जिस चैतन्य मात्र ज्योति का कभी अंत आने वाला नहीं है, ऐसा मैं अनादि अनंत हूँ। ठीक है ना, मेरे साथ कोई मिला ना मेरे से कोई टूट के मेरा पार्ट अलग हुआ, तो मैं अनादि अनंत चिन्मात्र ज्योति हूँ, एक हूँ। नित्य उदय रूप हूँ, माने आत्मा नित्य प्रकाशमान है ना, अपनी सत्ता को निरंतर जाहिर कर रहा है अपने ज्ञान दर्शन के द्वारा।
विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ। मैं कभी भी अपने विज्ञान घन स्वभाव भाव को छोड़कर, ठीक है, किसी अन्य पर द्रव्य रूप आज तक नहीं हुआ। भले कर्म शरीर के साथ रहा, लेकिन फिर भी जैसे वो नमक दाल में डाला, लेकिन नमक तो नमकीन रूप ही रहा। और गुजरातियों की दाल में उसमें मीठा भी डाल देते हैं, तो मीठा भी है नमक भी है, लेकिन फिर भी नमक का एक परमाणु मीठे रूप नहीं हुआ, और मीठे का एक भी परमाणु, गुजराती में मीठू माने होता है नमक, और खारू माने होता है मीठा। समझ में? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्रपने से शुद्ध हूँ। देखो यहाँ शुद्ध का अर्थ क्या लिया कि एक तो जो दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संप्रदान अपादान आदि बनाता था, तो उससे प्रक्रिया को पार को प्राप्त, और अपने में भी कि मैं कर्ता और ये परिणाम मेरा कर्म, ऐसा जो भेद था, उस भेद की प्रक्रिया में विकल्प उत्पन्न होते थे। तो सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, निर्मल अनुभूति माने निर्विकल्प अनुभूति, भेद रहित अनुभूति, क्योंकि कर्ता कर्म करण संप्रदान के भी भेद हैं, उन भेदों से रहित जो निर्मल अनुभूति है, उस अनुभूति मात्र पने से मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि मैं सदा उस अनुभूति मात्र स्वरूप ही रहता हूँ। आप निरंतर अनुभवी तो कर रहे हो, जान देख रहे हो, इसी का नाम अनुभूति है। उद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे जो क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व, उसके स्वामी पने स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से ममता रहित हूँ। मैं उसके स्वामी होकर नहीं परिणमता, किसका? क्रोधादि का। उसके मालिक है पुद्गल, लेकिन मैं उसका मालिक नहीं बनता, इसलिए मैं ममता रहित हूँ। चिन्मात्र ज्योति का वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से, क्योंकि देखो दर्शन हो गया सामान्य, ज्ञान हो गया विशेष। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो इसलिए मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। तो जैसे आकाश एक पारमार्थिक द्रव्य है, उसी प्रकार मैं भी एक पारमार्थिक माने एक वस्तु हूँ, हाँ, विशेष, खास। मेरे लिए तो मैं विशेष हूँ ना, इसके एक स्पेसिफिक वस्तु हूँ, एक पदार्थ हूँ। इसलिए अब ऐसा मुझे अपना स्वरूप समझ में आया, ज्ञानी ने ऐसा विचार किया, इसलिए अब मैं समस्त पर द्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा, ओहो, मैं जहाँ प्रवर्त रहा था ये पद मेरा पद नहीं, ठीक है, ये अपद है, तो ऐसा मुझे समझ में आया कि घर मेरा घर नहीं, तो उसमें प्रवेश करना छोड़ेगा ना। तो जब मुझे समझ में, ओहो ये मेरा घर है, कहाँ रचियो पर पद में न तेरो पद ये है, क्यों दुख सहे, तो ऐसा मुझे अब समझ में आया अपना स्वरूप। तो यहाँ तक तो स्वरूप समझ में आया। ज्ञानी ने ऐसे स्वरूप का विचार किया, ऐसा निर्णय किया, तो अब क्या कहता है, इसलिए मैं पर द्रव्य से निवृत्त होता हूँ और अपने आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हूँ, क्योंकि आत्मस्वरूप ही उसमें कहने की बात है कि यहाँ प्रवेश करना है, कि मैं तो हूँ उस रूप, तो इसमें ही निश्चल रहता हुआ समस्त परद्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती हुई चंचल कल्लोलों के निरोध से, माने जो अपने में रागादि विकल्प उत्पन्न होते थे, आश्रव उत्पन्न होते थे, उनके भी निरोध से, माने उनको भी रोक कर अपने को एक चैतन्य स्वरूप ही अनुभवन करता हुआ अपने अज्ञान से आत्मा में जो उत्पन्न होते हुए क्रोधादिक भाव है उनका क्षय करता हूँ। कैसे उत्पन्न होते थे वो क्रोधादिक भाव? अपने अज्ञान से। अब अपने ज्ञान हो गया तो मैं उनको क्षय करता हूँ, क्योंकि उत्पन्न ही नहीं होंगे। ऐसा आत्मा में निश्चय करके जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है। किसने पकड़ा था उस जहाज को? भंवर ने। भंवर जानते हो, ऐसे बाल्टी में पानी घुमाना कभी और उसमें कोई चीज़ डालना, गड्ढा बनेगा और उसमें अंदर घुसती जाएंगी चीज़ें, उसे कहते हैं भंवर। जैसे कोई भंवर आती थी ना नदी में, समुद्र में, तो उस भंवर में जहाज फंस जाते थे, तो उसी में भ्रमते रहते थे। ऐसे अज्ञान का भंवर था जिसमें जीव फंसा हुआ था। अब इसका अज्ञान मिट गया, तो वो जो भंवर जिसने बहुत समय से जहाज को पकड़ा था, अब उसको छोड़ दिया हो, उसी प्रकार ये जीव ने अपनी अज्ञानता से क्रोधादि भावों में फंसा था, और वो अज्ञान रूपी भंवर का अभाव होने पर जैसे
जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र वमन कर दिया, उलट दिया, छोड़ दिया, ऐसे निर्विकल्प अचलित, अचलित माने जो अब चलायमान नहीं होगा, निर्मल माने मल से रहित आत्मा का अवलंबन करता हुआ विज्ञान घन होता हुआ। विज्ञान घन है कि होता है भी और होता भी है जब ये समझ में आता है तो पर्याय में भी विज्ञान घन हो जाता है। विज्ञान घन, घन कहते हैं किसी ठोस वस्तु को कि जिसमें किसी अन्य का प्रवेश ना हो और वो भी अपने स्वरूप को छोड़े नहीं, उसको कहते हैं घन यानी ठोस। क्यूब होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से क्लोज, उसको कहते हैं घन। तो ऐसे में क्लोज हूँ, मेरे में किसी परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता और मैं ज्ञानमय रहता हूँ। ऐसे आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। देखिए शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया। शुद्ध नय क्या है कि जो परम शुद्ध निश्चय नय है उसी को यहाँ शुद्ध नय कहते हैं। शुद्ध नय आत्मा के शुद्ध स्वरूप को दिखाता है। तो शुद्ध नय से ऐसा निश्चय किया कि मैं एक शुद्ध परद्रव्य के प्रति ममता रहित ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हूँ। जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप हो, स्वरूप तो ऐसा है लेकिन अब उसमें स्थित हो, उसमें लीन हो, उसका अनुभव करे, कीमत इस बात की है तो सब ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, लेकिन अपने ऐसे स्वरूप को पहचान कर जो उसमें लीन होता है उसी के अनुभव रूप हो, तब क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते। इसी को कहते क्रोधादि का क्षय करता है। जैसे समुद्र के आवर्त ने बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो और जब वह आवर्त शमन हो जाता है तब वह उस जहाज को छोड़ देता है, इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्त को शमन करता हुआ आश्रवों को छोड़ देता है। हाँ, शमन माने शांत। अब देखो ज्ञान होने का और आश्रवों की निवृत्ति का एक ही काल है। जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय आश्रव नहीं हुए। जब भेद ज्ञान होता है उसी समय आश्रवों से निवृत्ति है। तो उनका एक काल कैसे है, ये 74 नंबर की गाथा में 73 के साथ ही जुड़ी हुई है। आश्रवों से और भेद ज्ञान करा रहे हैं। फिर 75 नंबर की गाथा बड़ी इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर की गाथा थी, उसी का पेयर है एक तरह से 75 नंबर की गाथा। 38 के साथ 73 की संगति है, 19 के साथ 75 की। शेष चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।